शुभ प्रभात मेरे प्यारे छात्रों। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, संस्कृत में हमने हमारा 5वां अध्याय कंटके नैव कंटकम पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। हमने इसके शुरुआत के 5 पैराग्राफ पढ़ भी लिए हैं, अंतिम का बाकी है, तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आज दिनांक 21/7/2020, कक्षा 8, विषय संस्कृत, और ये पाठ्य पुस्तकम यानी कि जो हमारी पुस्तक है उससे लिया गया है। और प्रकरण कंटके नैव कंटकम, हमारा जो टॉपिक है वो है कंटके नैव कंटकम। अब कंटके नैव कंटकम पे हमने चर्चा कर लिया है, एक बार फिर से बता देते हैं। कंटके नैव कंटकम यानी अच्छा करो तो भी विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है। कंटके नैव कंटकम पहले इस अध्याय का नाम था, जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, वो धर्मे धमनम पापे पुण्यम। तब यही कहानी थी, शीर्षक अभी बदल गया है। तब उसमें अर्थ था कि हम धर्म करते हैं, धक्का मिलता है, और पाप करते हैं तो उसमें पुण्य मिलता है। आज कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग के लिए लिखी गई ये कहानी है, आज जो हो रहा है। लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो कंटके नैव कंटकम, एक के बाद एक कांटा, लेकिन कुल मिला के अगर हम अच्छा करेंगे तो हम जीवन भर परेशान रहे, लेकिन अंत में अच्छा ही होगा। बच्चों, पुस्तक की सहायता से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों, अब तक हमने देखा था कि बद्री गुल्मा नाम की जो लोमशिका लोमड़ी थी, वो चंचल और व्याघ्र की बात सुनकर उनके पास पहुंचती है, और चंचल नाम का जो शिकारी था अपनी सारी बातें उसे कह सुनाता है कि किस प्रकार मैंने बाघ की मदद करी, और बाघ फिर भी मुझे अब खाने के लिए कह रहा है। तो फिर लोमशिका ने बड़े ही चतुराई से एक योजना बनाई। अब आगे देखते हैं कि लोमड़ी ने क्या किया। देखिए, लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका ने यानी लोमड़ी ने चंचल से कहा, क्या कहा? बाढ़म, अच्छी बात है, ठीक है। जब उसने सारी कथा सुनाई तो उसने बोला ठीक है। त्वम जालम प्रसारय, त्वम जालम प्रसारय मतलब तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। पहले उसने चंचल से बोला कि तुम जाल फैलाओ, फिर उसने कहा व्याघ्रम, बाघ से कहा कि तुम किस प्रकार से इस जाल के अंदर फंस गए, ये मैं देखना चाहती हूँ। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, यह देखने के लिए मैं फिर से इच्छुक हूँ। तुम मुझे इस जाल में पुनः घुस के दिखाओ कि तुम किस प्रकार से फंस गए थे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत। और बाघ ने भी बड़े ही शांति से उस लोमड़ी की बात सुनकर विस्तार पूर्वक दिखाने लगा। प्रदर्शयितुम मतलब दिखाने लगा, क्या? वृत्तांतम यानी विधि प्रकार से, कि वह किस प्रकार से जाल में प्रवेश किया था। ठीक। लोमशिका पुनः अकथयत, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः बोली, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, तुम किस प्रकार से जाल में फंसकर कूद रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, तड़प रहे थे, मैं देखना चाहती हूँ। दर्शय, मुझे दिखाओ। स तथैव सम आचरत, और जैसे ही लोमड़ी ने ऐसी बात कही, सिंह ने उसी प्रकार का आचरण, सम आचरत, व्यवहार करना शुरू कर दिया। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम का अर्थ होता है बच्चों की लगातार कूदने लगा। अनारतम यानी लगातार। सह श्रांतः अभवत, और वो कूद फान करके उसे दिखाने लगा। जाले बद्ध सह व्याघ्र क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत। देखिए, बड़े ही चतुराई से लोमड़ी ने उसे वापस
जाल में भेज दिया और उससे कहने लगा कि तुम किस प्रकार से उछल कूद करके इस जाल में फंसे थे, मुझे दिखाओ। उछल कूद करने में जाल में बाघ बुरी तरह से फंस गया और समझ गया कि मैं फिर से जाल में फंस गया, जाले बद्ध, और वह जाल में फंस गया। स व्याघ्र क्लांत, वह क्लांत यानी कि परेशान हो गया, वह बहुत दुखी हो गया, क्लांत हो गया। स निस्सहायो भूत्वा, वह निस्सहाय हो गया और तत्र अपतत प्राण भिक्षा मिव, और वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अयाचत, और याचना करने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य कहा, सत्यम त्वया भणितम यानी तुमने सत्य बोला, धर्मे धमनम पापे पुण्यम, यानी धर्म में धक्का है और पाप में पुण्य है, तो भवती एव, तो भोगो इस प्रकार। यानी कि कंटके नैव कंटकम, तुम कहते हो कि अच्छा करो तो भी कांटा मिलता है और बुरा करो तो भी कांटा मिलता है, कुल मिला के वही बात है, और तुमने जो कहा है अब तुम उसको भोगो। जाले पुनः तम बद्धम दृष्टवा सह व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में बाघ को पुनः फंसा हुआ देखकर सह व्याध यानी वह शिकारी, यहाँ व्याध और व्याघ्र दो शब्द आए हैं, बच्चों अंतर समझिएगा। व्याध का अर्थ शिकारी और व्याघ्र का अर्थ बाघ। बद्धम दृष्टवा, जाल में बाघ को फंसा हुआ देखकर शिकारी जो था वो बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक, भूतवा यानी प्रसन्न होकर, गृहम अपने घर को, प्रत्यावर्तत वापस लौट आया। बच्चों इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो बच्चों हमने हमारा अध्याय समाप्त कर लिया है। अब कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं। बाढ़म का अर्थ है ठीक है या अच्छा। प्रत्यक्षम का अर्थ होता है अपने सामने। प्रदर्शयितुम यानी प्रदर्शन करने के लिए। प्राविशत यानी धन अविशत जिसका अर्थ होता है प्रवेश किया। कूर्दनम यानी उछल कूद। अनारतम यानी लगातार। श्रांताह का अर्थ होता है थका हुआ। श्रांताह का अर्थ यहाँ शांत मत समझ लीजिएगा, श्रांताह का अर्थ होता है थका हुआ। प्रत्यावर्तत यानी प्रति, धन अवर्तत यानी वापस लौट आया, वापस लौट आना। बच्चों इस प्रकार से हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। हाँ बच्चों हमने पाठ पढ़ लिया है, अर्थ समझ लिया है, शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। अब पाठ से संबंधित मैं एक वर्कशीट आपको भेजूंगी जिसका उत्तर लेकर आप मुझे समय से भेज देंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।